आज तो आपके बाकी के जीवन के बारे में है। ये कल के बारे में और उसके बाद के दिनों के बारे में। जो भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जरूरी नहीं कि उसमें हम जीवन में केवल आधे तक पहुंचे। आपको अटके जैसे लगा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। शायद आप निराश हैं। ये समय है कि आप उससे निपट लें। अगर आप अनिश्चित हैं, तो आप स्पष्टता पा सकते हैं। शायद आप न जाने आगे क्या है, पर परमेश्वर जानते हैं। वो वहाँ आपका और आपके कल का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें कदम बढ़ाएं और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य जान लें। आज से शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ये समय है कि आगे बढ़ें। ये समय है कि हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर आए, डर पर जयवंत हो, विश्वास से भविष्य का सामना करें, भूतकाल पर जयवंत हो जाएं और महान बातों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो। अपने जन्म के अधिकार का दावा करें, उसकी सामर्थ की घोषणा करें और प्रभु की प्रतिज्ञाओं का दावा करें। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। ये रुकने का समय नहीं है। ये समय है कि आगे बढ़ते जाए। जब हम बड़े सपने देखने वालों के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं जॉर्ज लूकास, इलॉन मस्क या वॉल्ट डिज्नी के बारे में। मतलब अगर किसी ने भी स्टार वॉर्स फिल्म देखी है या इलेक्ट्रिक कार के बारे में पढ़ा या डिज्नी वर्ल्ड में गए हैं, वो जानते कि महान उपलब्धि तब शुरू होती है एक व्यक्ति के द्वारा जो जीवन की कल्पना से भी बहुत बड़ी होती है। वॉल्ट डिज्नी के सपने कार्टून स्केच के साथ शुरू हुए थे। 2 फेल्ड कंपनी और एनिमेशन के बारे में उधार ली गई किताब। समय के साथ उन्होंने प्यारे कैरेक्टर्स को जीवित कर दिया। उन्होंने क्लासिक फिल्में बनाई और डिज्नी वर्ल्ड निर्माण किया, डिज्नीलैंड और एपकॉट सेंटर भी। उन्होंने पृथ्वी पर सबसे खुशी की जगह बनाई और ऐसे मनुष्य के रूप में जाने गए जो सपनों को पूरा करते हैं। जब डिज्नी को लंग्स कैंसर हुआ था, वो फिल्मों की योजना बना रहे थे, थीम पार्क बना रहे थे और अपने नए नए विचार सोच रहे थे। या एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टुमारो में या एपकॉट। मरते समय जैसे वो लेटे हुए थे और उनके भाई रॉय बगल में बैठे थे, वॉल्ट ने हॉस्पिटल की सीलिंग टाइल्स को देखा और अपनी उंगली उठाई और कहा, हर चौथी टाइल 1/4 मील को दर्शाती है। इस दिमागी नक्शे का उपयोग करते हुए उन्होंने हाईवेज और मोनोरेल के बारे में अपने दर्शन को बताया। ये कहने के बाद मैं सोचता हूँ वॉल्ट डिज्नी के सपने तो बहुत ही छोटे थे। विश्वास करे या न करे, लेकिन हम लोग डिज्नी से भी ज़्यादा बड़े सपने देख सकते हैं। ये एक बात है कि मैजिक किंगडम में अपना पूरा जीवन निवेश करें, और यह अलग बात है कि परमेश्वर के राज्य में अलग भूमिका निभाए। यीशु के अनुयायी के रूप में हम अपने जीवन के लिए सपने को बढ़ा सकते हैं, जो संसार से आगे बढ़ता है। समय बदलता है, अनंत काल बदल देता है और उसके कारण और उसके राज्य को ये बढ़ावा देता है, उसकी महिमा के लिए। सच में बाइबल की यही तो कहानी है। बाइबल ऐसे लोगों से भरी है जिन्होंने देखा कि यह प्रभु के राज्य में कैसे दिखेगा, और फिर वो विश्वास में आगे बढ़ते गए। ये सारी कहानियां परमेश्वर के दास और दासियों के सपने, हजारों साल पहले। अभी भी हम जो जानते हैं उससे भी ज़्यादा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम पर प्रभाव डालते हैं। वो याद दिलाते हैं कि हम सपने देखते रहें। हमेशा हमारे सामने बहुत कुछ है, हमेशा एक कारण है कि हम आने वाले कल को देखते रहें। खैर बता दूं, जब मैं सपने के बारे में कह रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में अपनी इच्छा से कुछ बनाते जाएं। और मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूं जो प्राचीन समय के भविष्यवक्ताओं ने किया, जब अलौकिक दर्शन और प्रेरणा का प्रकाशन उन तक पहुंचा। मैं नहीं कह रहा कि हमें स्वर्गीय प्राणियों को देखना होगा या प्रकाशित वाक्य का सपना देखना होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपने जीवन के बारे में अगले कदम या अगले स्तर के बारे में कल्पना करना। सपना या दर्शन तो केवल यह ऐसा है जो आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अगला काम करें। आइए कुछ पल के लिए सपने की सामर्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। सैकड़ों साल तक इस्राएल ने तंबू में जाकर परमेश्वर की आराधना की थी। ये बड़ा तंबू था जो मूसा के दिनों में आराधना के लिए और ले जाने के लिए बनाया गया था। पर अब ये देश तो उस भूमि को ले रहा था जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, और यरूशलेम उसकी राजधानी थी। तो दाऊद हमेशा की जगह के बारे में सोचने लगा जहां सदियों तक लोग आकर परमेश्वर की उपासना करें। दाऊद की कहानी वो सिद्धांत प्रकट करती है जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं, जैसे हम अपने सपने बनाते जाते हैं। सबसे पहला सिद्धांत,
अपने सपने की जड़ें इतिहास में जोड़ें। दूसरा शमूएल अध्याय 7 में दाऊद ने भविष्यवक्ता नातान से कहा, देख, मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तो तंबू में रहता है, ऐसे उसने कहा। तो दाऊद ने अपना सपना थाम लिया और उसके पूरे होने के लिए आगे बढ़ता चला गया। लेकिन भवन बनाने का दाऊद का विचार ऐसे ही अचानक उसके दिमाग में नहीं आया, जैसे मानो अचानक आ गया हो। ओ नहीं, इसकी जड़ें इस्राएल के इतिहास में हैं। देखिए, कई सदियों पहले यानी परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को वहां दूर के पहाड़ पर होम बलि करके चढ़ाने के लिए कहा था। परमेश्वर इस पहाड़ के बारे में बहुत ही सटीक थे। दूसरा और कोई पहाड़ नहीं चाहिए था। नहीं, ये जरूरी था कि मोरिया पर्वत हो। हजारों साल बाद जब दाऊद और सुलेमान ने यहूदी भवन बनाने की योजना बनाई, तो उन्होंने उसे उसी पर्वत पर बनाया, मोरिया पर्वत पर। इस भवन को बनाने के लिए दाऊद के सपने की जड़ें उत्पत्ति 22 तक गहरी थी। ये इस कहानी में जुड़ी थी जहां पर अब्राहम तैयार हो गया कि अपने इकलौते पुत्र को होम बलि करके प्रभु को चढ़ाए। और ये कोई संजोग नहीं था कि दाऊद के 1000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पाप के लिए बलिदान कर दिया, उसी पहाड़ पर या उसके आसपास। देखिए, सबसे उत्तम सपने हमसे शुरू नहीं होते हैं, लेकिन इसके बजाय वो हम में बोए जाते हैं प्रभु के द्वारा। अगर वो जड़ पकड़े नहीं हैं तो सड़े हैं। हम तो दूसरों के कंधों पर खड़े होंगे और ऐसी सांखलों में बंधे होंगे जिसे हमने दूसरों के कामों पर बनाए हैं। तो भविष्य की पीढ़ी भी हमने जो काम किए उस पर बनाते जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसे देखें और उससे विचार प्राप्त करें। हम इतिहास से इन विचारों को लेते और देखते हैं कि दूसरों ने आज कैसे काम किया है। सपने को बढ़ाने के लिए अपनी विरासत के बारे में सोचिए। आपको क्या करना पसंद है? आपके जीवन के अनुभव, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में सोचिए। जीवन में सब ने आपको तैयार किया अगले कदम के लिए। तो आप देखिए आपके जीवन में क्या क्या हुआ है, और आपके चर्च में भी, जहां वहां से शुरू करें और बाहर काम करते जाएं और आगे बढ़ें। सपने की जड़ें इतिहास में जोड़ें। दूसरी बात, अपने सपने एक चित्र में फिर उत्पन्न करें। जैसे विचार और उद्देश्य आपके हृदय और आपके मन में आने लगते हैं, आपको समझना होगा कि कहां से शुरू करें और इसमें कैसे काम करें। तो आपको इस बोझ को असली जीवन की योजना में लेकर आना होगा। मैंने जो सीखा आपको बताता हूं। दर्शन रखने वाले, उनमें अद्भुत योग्यता होती है कि अपने सपनों को देखते हैं और उन्हें चित्रों में बताते हैं। दाऊद ने भवन निर्माण के लिए बिल्कुल इसी तरह से किया था। जैसे हमने देखा कि दाऊद का सपना तब शुरू हुआ जब उसने नातान भविष्यवक्ता से कहा। उसने कहा, देख, मैं देवदारू के बने घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। भवन यह ऐसी कोई अजीब सा विचार नहीं था। नहीं, ये ऐसा दर्शन था जिसने दाऊद के मन को पूरी तरह भर दिया। वो इस चित्र को दूसरों में उंडेल सका और उन्हें प्रोत्साहित कर सका कि वो इसके लिए काम करते चले जाएं। मेरे महल को देखो, अच्छी दीवारें हैं और नक्काशी का काम किया गया है। और उस साधारण दिखने वाले तंबू को देखो। क्या परमेश्वर का भवन आपके और मेरे घर से बेहतर नहीं होना चाहिए? देखिए, भविष्य में देखने की जो योग्यता है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि अपने सपने को जानने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। लंबे समय से जो सपना देख रहे हैं उसके परिणाम को नहीं देख पाए तो भी बात नहीं, हम तो व्यवहारिक कदम में आगे बढ़ते चले जाएंगे ताकि आने वाले समय में हम सफलता पाए। लेकिन अब ये मायने रखता है कि अपने सपनों की कल्पना करते चले जाएं, इस तरह से कि ये पकड़ ले आपको और दूसरों को भी। और फिर नंबर 3, संकल्प के साथ अपने सपनों को मजबूत करें। दाऊद ने जाना कि हर सपना निराशाओं का सामना करता है। मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। ये तो इस क्रिया का निश्चय ही एक भाग है। भवन के बारे में दाऊद का सपना उसके जीवन में सबसे उत्साहित करने वाला था। वो उत्साहित था और इसे पूरा करने के लिए वो कहीं भी जाने को तैयार था। जब भी वो अपने महल की छत से मोरिया पर्वत को देखता तो इसे अपने मन की आंखों से देख पाता। वो तैयार था कि अपने सपने को पूरा होते देखें। लेकिन फिर, जैसे आप जानते हैं, कि वहां मुश्किल आ गई। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि वो भवन नहीं बना पाएगा क्योंकि उसने बहुत से युद्ध लड़े हैं। यहां परमेश्वर ने ऐसे कहा, दाऊद, तू मेरे नाम का भवन नहीं बनाने पाएगा क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा। आप कहेंगे कि दर्शन यहीं पर खत्म हो गया,
लेकिन दाऊद बिल्कुल नहीं रुका। मुझे ये कहानी पसंद है। उसने अपने आप से कुछ इस तरह से कहा, खैर मैं इसे नहीं बना सकता हूँ और परमेश्वर ने ये काम मेरे पुत्र सुलेमान को दिया है, तो उसकी सफलता के लिए मैं अपनी हर एक कोशिश करूँगा। उसे ड्राइवर की सीट से हटा दिया, इसलिए उस प्रोजेक्ट को खत्म कर देने के बजाय दाऊद ने सपने को निर्माण करने का मुख्य मूल्य हमें बताया। कोई भी सपना दृढ़ निश्चय को जाने बिना नहीं पूरा हो सकता। अगर अपने सपने को पूरा होते देखना है तो आपको दृढ़ निश्चय करना है। सपने की जड़ों को इतिहास में जोड़ें, उसका चित्र बनाएं, संकल्प से सपना मजबूत करें। नंबर 4, अपने सपनों को उसकी कीमत के साथ जोड़ें। जैसे अपने दर्शन को बनाते हैं तो बलिदान के लिए तैयार रहें। चलिए मैं आपको ऐसी कुछ बात बताऊं जो कि आपको बिल्कुल इसके विरोधी लगे। सपने तो कीमती हैं। सपने कीमती हैं। जैसे परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि वो भवन के लिए ज़मीन खरीद ले, और वो ज़मीन तो बहुत ही खास थी। बात ये है क्योंकि वो इस्राएल का बहुत बड़ा राजा था, मतलब वो उस भूमि को ले सकता था, छीन सकता था, और अरौना भी इसे मुफ्त में देने को तैयार था। उसने कहा, राजा दाऊद ये मेरी भूमि है, अगर आपको कुछ बनाना है तो मैं इसे आपको मुफ्त में देता हूँ। लेकिन दाऊद ने दूसरा शमूएल 24:24 में कहा, नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तु अवश्य ही तुझसे दाम देकर लूंगा। दाऊद ने उससे इस तरह से कहा कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेत का होम बलि नहीं चढ़ाने का। बड़े सपने कीमती होते हैं। अगर सपने को पूरा होते हुए आपने अनुभव किया तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कीमत चुकानी पड़ती है, पैसों में, ऊर्जा में और दोषारोपण में, अविश्वास में। बिना योजना की रुकावटें डालते हैं, विश्वासघाती सहायक होते हैं, और ऐसे ही निराश करने वाली बहुत सी बातें बीच में आती हैं। यीशु इसमें हमारी मदद करना चाहते हैं। उसने कहा, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है या नहीं? या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 में उसका सामना कर सकता हूं? आपके सपने में गढ़ बनाना या फिर युद्ध में जाना जुड़ा नहीं है, लेकिन गौर से सुनिए, अगर उसे पूरा करना है तो इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। शुरू से ही उसकी कीमत को नहीं जानने के कारण हो सकता है कि आप अपना सपना छोड़ दें, बिल्कुल पहली रुकावट में ही। डोरथिया डिस्क यह ऐसी स्त्री थी जो सपने की कीमत को समझ गई। मई 1802 में इनका जन्म हुआ था। दुर्व्यवहार करने वाले पिता और शराबी परिवार से 12 साल की उम्र में ही घर छोड़कर चली गई। बोस्टन में अपनी नानी के यहाँ रहने लगी। 14 साल की उम्र में लड़कियों के स्कूल में ये सिखाने लगी, और फिर इनसे कहा गया कि जेल में स्त्रियों को संडे स्कूल क्लास में सिखाएं, जहाँ पर मतिमंद लोग भी हुआ करते थे, और उस समय में अपराधियों के साथ उन्हें जेल में रखते और जानवरों जैसा व्यवहार होता था। इनमें से बहुत से लोगों को ठंड में अंधकार में रखा जाता था और इन्हें सांखलों से बांधकर रखते थे। डॉर्थी ने अपने पूरे दिल से ठान लिया कि समाज से दूर किए हुए इन लोगों की वो मदद करें, और उसने अपना पूरा बाकी जीवन समर्पित किया कि जेल में बड़ा बदलाव लेकर आए। वो ऐसी बहुत सी जगहों पर गई और उसने रिपोर्ट फाइल की। न्यायाधीश के सामने उसने गवाही दी, आर्टिकल लिखे, उसने भाषण दिया, उसने बदलाव की शुरुआत की, और वह ऐसे सैकड़ों जेलों में गई, और वो जहाँ जहाँ भी गई उसे इतना परेशान कर दिया गया कि वो बीमार पड़ गई। उनके ट्रेडमार्क बोनेट और कैशमेरी शॉ में डॉर्थी ने ट्रेन और गाड़ी के द्वारा 60,000 मील से भी ज़्यादा लंबी यात्रा की, और उसने ये गवाही दी कि परमेश्वर का प्रयोजन उनका मार्ग निश्चित करता है। उनके घोड़ा गाड़ी वाले ने कहा कि इनमें ईश्वरीय चुंबकीय शक्ति है। डॉर्थी ऐसी पहली महिला बनी जो दिमागी बीमार बच्चों के लिए बोलने वाली बनी। जब उनके इस प्रपोजल को उनके देश की सरकार ने स्वीकार किया तो उसने अपने परिश्रम दुगने कर दिए। विदेशों में यात्रा करते हुए उसने ब्रिटेन और यूरोप में दिमागी रूप से बीमार बच्चों के लिए बड़े काम किए, और जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ उस समय तो उन्हें नाम दिया चीफ ऑफ आर्मी नर्सेस फॉर द यूनियन, और वो काम करने लगी। वो जख्मी सिपाहियों के लिए मेडिकल सुविधाएं देने लगी। जब युद्ध खत्म हुआ वो 63 साल की थी और वजन 95 पाउंड्स का था, पर सब पूरा करने से वो बहुत दूर थी। डॉर्थी फिर से दिमागी रूप में बीमार बच्चों के लिए सड़कों पर आई और 15 साल लड़ती रही, और बार बार कैलिफोर्निया की यात्रा करती रही और समाज के द्वारा भुलाए गए ऐसे बच्चों के लिए सेवकाई करने लगी। उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि मेरे काम कभी भी पूरे नहीं होंगे,
फिर भी वो काम करती चली गई। उनके जीवन के आखिरी 50 साल तक डॉर्थी के पास घर नहीं था। अस्पताल में जो असाइलम्स होते थे उन्हीं के क्वार्टर्स में वो वहाँ रहा करती थी। 85 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनके फ्यूनरल में मत्ती 25 वचन 35 और 36 पढ़ा गया था और वो यही कहता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। डॉर्थी ने अपने सपने के पीछे चलने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन उसने बड़े प्रतिफल भी प्राप्त किए। उनमें हैं, पूरी दुनिया में उन्नति आई और दिमागी रूप से बीमार बच्चों के लिए बहुत से उपचार पद्धति लाई गई। उन्होंने अपने परिश्रम के लिए असली दाम चुकाया, लेकिन इसके लाभ तो आज भी हमारे संसार में हम देख सकते हैं। आपको अपने सपनों के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप देखें कि जैसे तैसे सस्ते में जहां जाना चाहिए वहां पहुंच जाए, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। अपने सपने को जानने के लिए अगर परमेश्वर ने यह आपको दिया है, इसके लिए दाम चुकाना होगा। पर मैं वादा करता हूं कि यह ऐसा दाम है जो सच में योग्य है। अंत में अपने सपनों को अपनी विरासत के लिए जारी करें। इस्राएल के इतिहास में अगर हम यहाँ पर देखें, एक बात जो मेरे सामने आती है वो ये है कि ये तो दाऊद का सपना था, और आखिर में से सुलेमान का भवन कहाँ गया? दाऊद का सपना और सुलेमान का भवन। देखिए, दाऊद ने केवल इसे स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन इसे पूरा होने दिया। ये उसका सपना था, लेकिन जब ये सपना उसके जीवन में नहीं जाना गया और परमेश्वर ने कहा इसे अपने पुत्र को दे दे, दाऊद ने अपने मरने पर भी अपने सपने को मारने से इनकार किया। हालांकि उसे भवन बनाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने उसे निर्माण के निर्देश दिए जो उसने अपने पुत्र सुलेमान को बताए। उसने ये कहा, अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे ऐसा भवन बनाने के लिए चुना है जो पवित्र स्थान ठहरेगा, तू काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसरे, कोठरियां, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियां और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना दिया, और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा के प्रेरणा से उसे मिले थे, वे सब दे दिए। आप कहेंगे, पास्टर जर्मिया, इसका क्या अर्थ है? खैर, पवित्र आत्मा ने दाऊद को उस भवन के निर्माण के पूरे विवरण दिए थे और दाऊद ने वो सारे निर्देश अपने पुत्र सुलेमान को बताए। मैं कल्पना कर सकता हूँ, दाऊद परमेश्वर की ओर से सारी जानकारी को लेकर एक नक्शे के रूप में बनाता है और उससे सुलेमान के सामने रखकर उससे कहता है, ये यहाँ पर है, परमेश्वर ने मुझे ये दिया है और तुम ऐसा ही बनाओगे। दाऊद का सपना था कि एक हमेशा की जगह बने जहाँ पर परमेश्वर की आराधना हो, और उसने ठान लिया कि वह ऐसा कुछ पीछे छोड़ जाएगा जो परमेश्वर को आदर देगा। यह उसका सपना था। उसने इस भवन निर्माण के लिए स्रोत भी छोड़े ताकि उसका पुत्र सुलेमान इस भवन निर्माण के काम को जल्दी से कर सके। और दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को जो निर्देश दिए, ये तो उपयोगी हैं पास्टर और मिशनरियों के लिए और सारे मसीह कार्यकर्ताओं के लिए। पहला इतिहास 28:20, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो न हो चुके, तब तक वो तुझको न धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। एक रविवार दोपहर के समय 1771 में एक मनुष्य जिनका नाम था वैलेंटीन हॉली भोजन करने पेरिस के एक रेस्टोरेंट में गए और स्टेज के पास बैठ गए। और उस दिन का शो अंधे लोग और कॉमेडी रूटीन पर था। उनसे क्रूरता की जाती, उनका मजाक उड़ाया जाता था, और ये नाटक तो उनके अंधेपन का मजाक उड़ाने के लिए था। बड़े दुखी होकर हॉली के अंदर अंधे लोगों के लिए बोझ उत्पन्न होने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने सड़क पर एक अंधे व्यक्ति को देखा जो चर्च के सामने कुछ सिक्कों की भीख मांग रहा था। इन्होंने उसे कुछ पैसे दिए। हॉली इस बात को देखकर चकित हो गए कि वह अंधा सिक्के को टटोलने लगा और उसकी कीमत जानने लगा। इससे हॉली को आइडिया मिला कि इनके लिए किताबें भी इस तरह से क्यों न लिखी जाएं, जैसे सिक्के पर चित्र हैं। क्यों न लोग अपनी उंगलियों से पढ़ना सीखें। हॉली उस लड़के को सड़क से बाजू लेकर गए और उसे भोजन और रहने की जगह दी और लकड़ी के ब्लॉक्स और नंबर्स के द्वारा उस लड़के को पढ़ना सिखाया।
1784 में हॉली ने अंधे लड़कों के लिए पहला स्कूल शुरू किया जो पेरिस में था, और सबसे पहला टीचर वो अंधा लड़का था जिसे सड़क पर से लाया गया था। और ये तो शुरुआत थी। कुछ साल के बाद एक और लड़का जिसका नाम था लुइस, वो फ्रांस के एक गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता एक किसान थे, हार्नेस्ट मेकर थे, और बचपन में लुइस को पिता को लेदर टूल पर काम करते देखना पसंद था। 1812 में एक दुर्घटना हुई। 3 साल का लुइस चमड़े के उस ट्रैप से खेलने लग गया। उसमें छेद करना चाहता था। उसका हाथ फिसल गया और उस हथियार से उसकी आंखों में चोट लग गई और इन्फेक्शन हो गया जो दूसरी आंख में भी फैल गया, और छोटा लुइस पूरे जीवन भर के लिए दोनों आंखों से अंधा हो गया। लोकल सेवक जिनका नाम था जॉक पोलाय इस लड़के से प्यार करते थे। बाइबल पढ़ने के लिए उससे मिलने लगे। लड़के की याददाश्त अच्छी है ये देखकर फादर ने सोचा कि ये पढ़ाई लिखाई कर सकता है, तो 10 साल की उम्र में लुई को स्कूल में एनरोल किया गया, हॉलीहेड जो पेरिस में थी, जहां उसने साबित किया कि वो बुद्धिमान विद्यार्थी है। और आखिरकार लुई दूसरे अंधे बच्चों को सिखाने लगा। अंधों के पैरा स्कूल में उसने हॉली के पढ़ने का तरीका अपनाया। उसने मिलिट्री कम्युनिकेशन का तरीका भी वहां पर सीख लिया, जिसे फ्रेंच आर्मी कैप्टन ने बनाया था, जिससे अंधकार में भी सिपाही बात कर सकते थे अपनी उंगलियों को डॉट और डैश में दिखाने के द्वारा। ये तो किशोर अवस्था में ही था, फिर भी लुई ब्रेल इन सिस्टम को अपने प्रोग्राम में स्वीकार करने लग गए और 1829 में 20 साल की उम्र में पढ़ने के ब्रेल तरीके पर एक छोटी किताब पब्लिश की। वो स्कूल तो नदी के किनारे एक पुरानी बिल्डिंग में शुरू हुई। वहाँ पर ठंड थी और वहाँ पर की भोजन व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। लुई को टीबी हो गया, लेकिन पढ़ने के सिस्टम पर वो निरंतर काम करते चले गया, जो कि बढ़ते चला गया और पूरे संसार में जल्दी ही उसे स्वीकार कर लिया गया। जैसे सेहत बिगड़ती गई, लुइस ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि पृथ्वी पर मेरा मिशन पूरा हो चुका है। मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ कि मुझे संसार से उठा ले। अब मेरे साथ में कुछ पल के लिए रुक जाइए और इसके चेन रिएक्शन के बारे में देखिए। इस बड़े सपने का परिणाम क्या हुआ? एक व्यक्ति ने अंधों के लिए बोझ उत्पन्न किया। जब उसने मंच पर एक्टर को उनका मजाक उड़ाते देखा और सड़क पर एक भिखारी लड़का मिला, उसके बोझ ने उसके लिए एक स्कूल और पढ़ने का एक सिस्टम बनाने के लिए उकसाया। फिर लोकल पास्टर के मन में अंधे लड़के के लिए बोझ आया। दूसरे गांव में उसने उसे बाइबल सिखाई और उसे स्कूल में दाखिला दिया, और वो अंधा लड़का लुइस ब्रेल, उसने बोझ पाया कि हॉली के काम को और भी बढ़ाते जाएं। इसके परिणाम में पूरी दुनिया बदल गई और ऐसे लाखों अंधे लोग हैं, उन्हें ये आनंद मिला कि वो खुद बाइबल और दूसरी किताबों को पढ़ सकें। अभी लगभग पिछले 2 शतकों से शायद हम अंधों के लिए कोई भाषा न बनाएं और ना ही प्रभु के लिए कोई भवन बना पाएं, लेकिन याद रखिए कि प्रभु के काम में कोई छोटा काम नहीं होता है और कोई महत्वहीन सपना नहीं होता है। हमारा काम तो कभी रूटीन नहीं होता है और हमारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती है, और हमारी विरासत इस योग्य है कि हम उसे दूसरों के लिए छोड़ जाएं। मुझे हमेशा रेडियो पसंद है, रेडियो की हर बात पसंद है। बचपन में रेडियो की बगल में मैं बैठा करता था, अपने कान स्पीकर के पास रखता ताकि लॉन्ग रेंज या शैलो को सुन सकूं। किशोर अवस्था में नाइट रेडियो फॉर किड्स भी मैंने बनाए। मैं बता नहीं सकता, ऐसे बहुत से कारण हैं। मैं हमेशा रेडियो से प्यार करता था और रेडियो ने मुझ पर अद्भुत रीति से अपना अधिकार रखा, जहां तक कि मुझे याद आता है 1959 में मैं कॉलेज का एक विद्यार्थी था। तब मुझे रेडियो पर का सबसे उत्तम मौका मिला था। एक नया क्रिश्चियन एफएम स्टेशन स्प्रिंगफील्ड ओहायो में लॉन्च हुआ था, जो मेरे घर से 15 मील की दूरी पर था। मुझे पता नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे वहाँ पर जगह मिल गई कि ऑन एयर अनाउंसिंग पोजीशन मिल जाए, और मुझे वह नौकरी मिल गई। हर सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन मैं स्प्रिंगफील्ड जाया करता था। WEEC FM पर 3 शिफ्ट में काम करता था। मैं खबरें बताता था, म्यूजिक शो के कॉल होस्ट करता, और मैंने ऐसे भी रेडियो प्रोग्राम किए जैसे बैक टू द बाइबल और अनशैकल्ड। जब मुझे रेडियो स्टेशन शुरू करने के लिए कहा गया सीडेवर कॉलेज के कैंपस में, मैं कॉलेज क्लासमेट पॉल गैथनी के साथ में टीम अप किया और मेरी मंगेतर जो मेरी पत्नी बनने वाली थी, डोना थॉमसन, और हमने लॉन्च किया WCVR FM। कुछ ही समय में ये स्टेशन इतना बढ़ गया कि इसने सच में मायामी वैली के सारे भागों में कवर किया, मसीह संगीत और सुसमाचार के संदेश के साथ।
मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने उपयोग किया WCVR का कि सीडेवर कॉलेज की उन्नति में मदद करें। जब मैं कॉलेज में जूनियर था, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया। तब उस समय मेरे सामने ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मुझे सुसमाचार का प्रचारक होना है। तो तुरंत मैंने एनरोल किया डैलस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद डॉन और मैंने विवाह कर लिया और हम टेक्सास की ओर 4 साल पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए गए। मेरे लिए दुख की बात यही थी, अगर मैं इस तरह से कहूँगा तो वो ये है, मुझे रेडियो पसंद है। मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय रेडियो के साथ बिताया था, पर अब ऐसे दिख रहा था कि प्रभु अलग दिशा में मेरी अगुवाई कर रहे हैं, यानी मेरे काम और जीवन भर की बुलाहट के सामने। जब मैं मास्टर्स डिग्री कर रहा था तो रेडियो को 4 साल तक रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ ये मेरे जीवन की सबसे अद्भुत कहानी है। न्यू जर्सी में यूथ पास्टर के रूप में कुछ समय बिताने के बाद और फोर्ट वेंट इंडियाना में 12 साल तक मैंने एक पास्टर के रूप में काम किया। मैंने शैडो माउंटेन कम्युनिटी चर्च के बुलाहट को स्वीकार किया सैंटियागो में, और फिर अगले ही साल हफ्ते में 5 दिन का टीचिंग प्रोग्राम शुरू किया सैंटियागो के एक मसीह स्टेशन पर, सेलम रेडियो KPRZ पर। स्टेशन मैनेजर डेविड विल्मन ने इस नए फॉर्मेट में शुरू करने में मदद की और बाकी सब तब इतिहास है। आज टर्निंग पॉइंट 3000 से भी ज़्यादा रेडियो स्टेशन पर आता है। ये तो केवल अमेरिका की बात है, और इनमें से बहुत से स्टेशन पर हमारा प्रोग्राम दिन में 2 या 3 बार आता है। मोमेंटल डेसिसिवो, ये तो टर्निंग पॉइंट का स्पेनिश अनुवाद है। स्पेनिश बोले जाने वाले हर देश में ये सुना जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने मुझे मेरा सपना दूर करने के लिए सेवकाई में नहीं बुलाया। उसने मुझे सेवकाई में बुलाया क्योंकि मेरा सपना बहुत ही छोटा था। मेरे जीवन के लिए उसके पास बेहतर और बड़ी योजना थी, और इन अनुभवों के परिणाम में मैंने सीखा मैं अपने सपनों के लिए प्रभु पर भरोसा रख सकता हूँ, जैसे मेरे जीवन के लिए उसकी योजनाओं में मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपको ये सारी कहानी और बाइबल के ये सारे संदेश बस एक ही बात के लिए बताए हैं। आपके जीवन के लिए प्रभु के दर्शन पर आप भरोसा रख सकते हैं। आप नेहम्याह के जैसे कह सकते हैं, परमेश्वर ने मेरे मन में ये उपजाया। जब प्रभु आपके दिल में कुछ रखते हैं, आपको सपना देते हैं, तो जब तक उसे न जाने कभी न रुकें। और परमेश्वर के सपने के पृथ्वी पर आप सबसे महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति होंगे। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। तो अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो आपको बस पापों से पश्चाताप करना है और यीशु मसीह से विनती करनी है कि वो आपके उद्धारक और प्रभु हो जाएं। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए। भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आशीष दे, और आशा है अगली बार आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।